अमित शाह कह रहे हैं जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो मुसलमान जो है जो दिल्ली में बसे हुए हैं या जो 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 बसाने का काम कर रहे हैं उनको उन पे जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ा 1 मिनट आ जाए इधर। आवश्यक होनी चाहिए यार, इसमें कोई बुरी बात है क्या? आपका हक छीन रहे हैं वो। तो इतने सालों से रह रहे थे तो समस्या नहीं थी, आज बीजेपी की सरकार आई है तो समस्या हो गई है। तो वही तो समस्या, जब कोई नोटिस करेगा तभी तो पता चलेगा ना। अभी तक आपने नोटिस नहीं किया, अब नोटिस में आया तो कौन सी बुरी बात है उसमें? अमित शाह जी कह रहे हैं कि जो इनको ला भी रहा है ना, अगर कोई इनको पकड़कर सिर्फ इनको शरण भी दे रहा है हर जगह, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। अब कोई बख्शा नहीं जाएगा। अब आदेश कर दिया है। बिल्कुल और होगा। जो इनके आई कार्ड बना रहा है, जो आधार कार्ड बना रहा है, इनके बर्थ सर्टिफिकेट बना रहा है, हर एक चीज यहाँ पे हिंदुस्तान में इनके जो कहते हैं ना एक जिहाद मानसिकता गजबाए हिंद के नाम पर इनको शरण दी जा रही है। अब जो इनको शरण देने वाले हैं ना, उनको भी टारगेट करना है और एक साफ सुथरा हिंदुस्तान हमें बनाना पड़ेगा। नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की नीति एक अपनानी पड़ेगी, इस खासकर रोहिंग्या मुसलमान। आज बांग्लादेश में हमारे जो वहाँ हिंदू हैं, बांग्लादेशी हिंदू हैं, आज उनके ऊपर क्या हो रहा है आपको पता नहीं है। आपने कश्मीर शायद ना देखा हो, मगर हमारे सामने लाइव पाकिस्तान और आज बांग्लादेश की एग्जाम्पल है। इसको कैसे निकालेंगे हम? फिर कहेंगे भाईचारा भाईचारा भाई। सालों से तो आपके देश में रह रहे हैं ना, तो समस्या क्या आ रही है अब? तो कोई मापदंड है? आप क्या चाहते हैं कि कुछ देर के बाद आपकी प्रॉपर्टी पे मैं बैठ जाऊं और कितनी देर आप समझते हैं कि वो मेरी हो जाएगी? 10 साल, 15 साल? कितने हक कितना देंगे? मैं आपके चाह रहा हूँ, आप देश किसने दिया हक? किसने दिया उनको? अगर नहीं दिया, इलीगल आए हैं, उनको डिपोर्ट करने की जिम्मेदारी पिछली सरकारों की थी। अगर वो पहले दिन आता है और दूसरे दिन ही आइडेंटिफाई हो जाता है, उनको डिपोर्ट करना चाहिए था, मगर कांग्रेस ने तुष्टिकरण रचा हुआ है यहाँ पे। आज तुष्टिकरण से हटकर एक सरकार चल रही है, तो आप जैसे पत्रकार बार उनको लांछित करते हैं, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो, हिंदू ये कर रहे हो। आज असल मायने में बराबरी हो रही है यहाँ पे, और जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है यहाँ पे दिल्ली वासियों के साथ, उनको हटाने का भी काम किया जा रहा है। अभी पीछे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में आज से कोई 4 साल पहले की बात है, सुधीर चौधरी की एक रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ बस रहे हैं रोहिंग्या? जम्मू में आकर, कहाँ? सुजमा में, बठिंडी में, वहाँ उनको बसाया जा रहा है। इतना बड़ा सफ़र तय कर कर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे डेमोग्राफी बदलने जा रहे हैं। वो सोचिए कहाँ पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के रास्ते आ रहे हैं और कहाँ जम्मू। अगर वहाँ बस रहे होते, वो अगर कहीं से सताए होते, वहाँ जाते वेल प्लान तरीके से, यहाँ आकर उनके जो यहाँ रहनुमा है ना, जो यहाँ उनको चाहते हैं कि वो यहाँ आए, डेमोग्राफी बदलें, फिर हिंदुओं को भगाएं, फिर उनका बलात्कार करें बच्चियों का, ये पूरा एक षड्यंत्र है देश को इस्लामीकरण करने का। उनके आई कार्ड बन रहे हैं यहीं दिल्ली में। पत्रकार महोदय, जहां तक मैंने देखा आप भी नूह मेवात गए हुए थे, वहां पर पत्थरबाजी किसने करी थी? अभी हजारीबाग झारखंड में पत्थरबाजी किसने करी? सारे रोहिंग्या मुसलमान थोड़ी इस देश के भी मुसलमान हो सकते हैं। मुसलमान इज अ कॉमन फैक्टर सर। भारत से मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूं, अगर भारत से और पूरे विश्व से मुसलमान साफ हो जाए ना, तो 95% जो प्रॉब्लम है पूरे विश्व की वो खत्म हो जाएगी। चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे इलिटरेसी हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे ओवर पॉपुलेशन हो, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। 95% जहां जहां ये देश में गए हैं, उस देश को ये मारकर खा चुके हैं। और ये एग्जांपल आप चाहे ले लो पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, उसके बाद यमन, लेबनान, ये जितना भी आप देख लो, वो इनकी इतिहास रहा है कि भैया ये जहां जहां जाएंगे वहां की जो मूल निवासी हैं उनको मार के, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट के, उनको कब्जा करके और खत्म कर देंगे। रोहिंग्या मुसलमान जो भारत में रह रहे हैं उनको भगाना चाहिए। भगाना चाहिए, भगाना चाहिए। इतने सालों से तो आपके ही देश में रह रहे हैं ना, क्या तो हमारे क्या देश दिक्कत की आ बात रही है? कर कहाँ रहे वो? हमारे देश की बात कर कहाँ रहे वो? किसके देश की बात कर रहे वो हैं? दूसरे देश की बात कर रहे हैं, लड़ाई छेड़ने की बात कर रहे हैं, परिवारवाद में दंगा कराने की बात कर रहे हैं वो लोग। और क्या? आपने कभी किसी रोहिंग्या मुसलमान को देखा है दंगा कराते? क्यों नहीं? कहाँ पर देख नहीं है, बताइए। आप देख लीजिए मेरठ में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ। रोहिंग्या मुसलमानों पे जो ये रोक लगाने की बात हो रही है, या जो लोग घुसपैठियों को भारत में लाने का काम कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई की मांग की जा रही है अमित शाह के द्वारा। उन्होंने आदेश भी दे दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिबा को, तो सही देर ना करें, कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। मैं इतने भाई के बता रहा हूँ, मैं इतने लाखों मुसलमान का बंदा, अगर मैं कुंभ में जा रहा हूँ बनारस के अंदर, और वो झूठा तिलक लगा के और लाल डोरे ढके वो धक्का मारता है और हम पे हाथापाई करता है, वो आतंकवादी है वो लोग। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। बनारस के अंदर मोदी जी ने चुनाव लड़ा, वहाँ के जाके लोगों से पूछो ना कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। वो लोग खुद दंगा कराते हैं। वो लोग छह पे लिखा हुआ है कि भारत में जो भी दंगा हो रहा है या जो भी क्राइम हो रहा है वो सारे रोहिंग्या मुसलमान कर रहे हैं। तो क्या हिंदू कर रहे हैं? इसमें देखा आपने, दिल्ली में खुद देख लीजिए, दिल्ली में क्या हुआ है।
22 लोगों की मौत हुई थी। हैं, आपने देखा कुंभ के मेला में वो उन्होंने अल्लाह के नाम से नारे लगा के उन्होंने भगदड़ मचाया। अब तो कुछ नया ही बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि सारे जो घटना भारत में घट रही है वो सारे रोहिंग्या मुसलमान ही कर रहे हैं। क्यों नहीं है, बताइए ना, क्यों नहीं है? उन्होंने दंगा जो कराया है, किसी एक 6 साल के